सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो हम लोग नेटवर्क थ्योरी में बात कर रहे थे मेरा नोडल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में हम लोग देखे थे कि कैसे हम एक सर्किट में नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग सुपर नोड के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस पूरा डिस्कशन करने के बाद अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं, दैट इज फाइंड द नोड वोल्टेज। तो यहाँ पर जो सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को नोड वोल्टेज कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे इसमें कितना नोड है मेरा। तो मैं मान के चलो यहाँ पे एक नोड है। ठीक है, तो नोड इसका वोल्टेज है मेरा V1। ओके, दूसरा ये एक नोड हो जाएगा, इसका वोल्टेज है मेरा V2। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक नोड, दो नोड, यहाँ पे 3 नोड बनेगा। लेकिन ये तीनों के तीनों नोड क्या है मेरा, ये मेरा रेफरेंस नोड, इसको हम लेंगे रेफरेंस नोड। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा मेरा रेफरेंस नोड। ओके, तो रेफरेंस नोड मतलब ये हो जाएगा मेरा जीरो पोटेंशियल में। ओके, चलिए तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे अभी हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो कहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे, नोड यहाँ पे देखिए V1 जो नोड है वहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे, V2 जो नोड है वहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए केसीएल अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर मैं केसीएल अप्लाई करूँगा, केसीएल एट नोड V1, क्या होगा केसीएल इक्वेशन, तो ये मेरा हायर पोटेंशियल में रहेगा। ओके, चलिए तो V1 माइनस V2 बाई 4 प्लस V1/2 ओके, देन क्या होगा 5 एम्पियर मेरा इनकमिंग है, इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा मेरा केसीएल इक्वेशन। ओके, चलिए ये मेरा बन गया केसीएल इक्वेशन। तो अगर ये मेरा केसीएल इक्वेशन बन जाएगा, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो 4 और 2 इसका मेरा जो हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4। ओके, V1 माइनस V2 प्लस 2V1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 2V1 प्लस V1, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 20। ओके, तो एक इक्वेशन मेरे को मिल गया, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। ओके, चलिए अभी V1 में मैं केसीएल अप्लाई करके इक्वेशन 1 मेरे को मिल गया। तो अभी क्या है, हम V2 में केसीएल अप्लाई करेंगे। अगर V2 में मैं केसीएल अप्लाई करूँगा क्या होगा, तो केसीएल, चलिए केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल एट V2, तो V2 में अगर केसीएल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज द इक्वेशन, V2 माइनस V1, तो V2 इज द हायर पोटेंशियल, V2 माइनस V1 बाई 4 प्लस V2 बाई 6 प्लस V2 बाई 6, देन क्या होगा, 10 एम्पियर करंट इस नोड को इनकमिंग है और 5 एम्पियर यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब +5, ध्यान से देखिए 5 एम्पियर बाहर जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल है। अगर 5 एम्पियर बाहर जाएगा तो क्या होगा, तो +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा अभी केसीएल इक्वेशन। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका मेरा न्यूमरेटर और इसका जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा 3V2 माइनस 3V1। ओके, देन प्लस 2V2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5
इज इक्वल टू 10। तो इसको मैं यहाँ इस तरफ ले जाता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 3v2 प्लस 2v2, तो माइनस 3v1 ओके प्लस 5v2 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60। ओके, तो ये मेरा सब इक्वेशन आ गया, माइनस 3v2 प्लस 5v2 माइनस 3v1 प्लस 5v2 प्लस 60 इज इक्वल टू 60। तो दो ही इक्वेशन मेरे को मिल गया, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 क्या था मेरा, ये था मेरा इक्वेशन 1 3v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 2 क्या मिला है 3v1 प्लस 5v2 इज इक्वल टू 60। अगर ये दोनों इक्वेशन अभी मेरे को मिल गया, लेकिन मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, नोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो नोड वोल्टेज दो ही वेरिएबल है v1 एंड v2, और दो अननोन क्वांटिटी v1 एंड v2, और दो ही इक्वेशन है मेरा। तो क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देंगे तो मेरे को v1 एंड v2 का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रेमर्स रूल अप्लाई करूँगा। मैं दो ही आपको जो प्रोसीडियर था जो अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए, अगर दो इक्वेशन में सॉल्व करके भी निकाल सकता हूँ। नहीं तो क्या करूँगा, दोनों के दोनों क्रेमर्स रूल अप्लाई कर दूंगा दोनों इक्वेशन में, तो मेरे को v1 एंड v2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलेगा व्हाट इज माई v1 वैल्यू एंड व्हाट इज माई v2 वैल्यू। तो v2 वैल्यू अगर मिलेगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। आप खुद से सॉल्व कीजिए, v2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अगर ये दोनों इक्वेशन में सॉल्व करूँगा v1 एंड v2, एंड v1 का वैल्यू मिलेगा 20 और 40/3 वोल्ट। ओके, अगर ये दोनों इक्वेशन में सॉल्व कर दूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मेरे को v1 का वैल्यू और v2 का वैल्यू, v2 का वैल्यू मिल जाएगा 20 वोल्ट एंड v1 का वैल्यू मिल जाएगा मेरा 40/3 वोल्ट। क्लियर? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द नोड वोल्टेज। तो यहाँ पे भी मेरे को नोड वोल्टेज कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मेरे को नोड वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज v1 एंड v2। और यहाँ पे जो नोड है, इस नोड को मैं ले लूँगा दैट इज माई रेफरेंस नोड, जीरो पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पे मेरे को v1 एंड v2 में अगर मैं KCL अप्लाई कर दूंगा नोडल एनालिसिस में, तो मेरे को v1 एंड v2 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, v1 एंड v2 ये दोनों जो नोड है, इन दोनों नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। ओके, अगर ये दोनों नोड के बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा, तो मैं क्या बोला था, इसको हम लोग कौन सा मेथड में सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे सुपर नोड मेथड में। ओके, तो सुपर नोड मेथड में, तो ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा का पूरा मेरा सुपर नोड मेथड में सॉल्व होगा। तो पहले हम सुपर नोड में क्या करते हैं, पहले हम कंसीडर करते हैं ये दोनों के बीच में ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज को हम इग्नोर करते हैं और मास्टर इक्वेशन लिखते हैं। तो मास्टर इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, तो अगर मास्टर इक्वेशन में बोलूँगा v1/2 प्लस v2/4 देन क्या होगा, 2 एम्पियर इस नोड को इनकमिंग है। ओके, और 7 एम्पियर इन नोड से बाहर आ रहा है, मतलब 7 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इक्वेशन। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा एलसीएम आ जाएगा 4 and 2 4 आ जाएगा, दैट इज 2v1 प्लस v2, ये हो जाएगा 28, इसको भी हम प्लस कर देते हैं 28। तो ओके, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v1 प्लस v2, ये हो जाएगा कितना, इक्वेशन आ जाएगा 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 28। इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -28 प्लस 8 दैट इज -20। तो इक्वेशन मास्टर इक्वेशन, दिस इज माई मास्टर इक्वेशन। तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। ओके, दिस इज कॉल्ड
मास्टर इक्वेशन। ओके, चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सुपर नोड कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो सुपर नोड कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, तो अगर ये दोनों बीच में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा तो इसका वोल्टेज इक्वेशन क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन कहाँ पे कनेक्शन हुआ है, जो वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव साइन मेरा V2 में कनेक्शन हुआ है, एंड जो नेगेटिव साइन है वो मेरा V1 में कनेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सुपर नोड कॉन्सेप्ट, फॉर, ध्यान से देखिए, फॉर सुपर नोड। तो सुपर नोड में क्या आएगा, V2 माइनस V1। ध्यान से देखिए, V2 ये मेरा पॉजिटिव साइन है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट, क्योंकि ये क्या है मेरा, ये मेरा माइनस साइन है। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। ध्यान से देखिए, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट भी लिख सकता हूँ, नहीं तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस 2 वोल्ट। क्लियर। तो दिस इज माई सुपर नोड इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे को V1 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, सॉरी V2 का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो V2 इज इक्वल टू कितना होगा, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 2, V1 प्लस 2। ओके, V1 प्लस 2, दिस इज माई इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो V2 का वैल्यू मेरे को मिल गया इक्वेशन 2 में, इस वैल्यू को अभी इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं V2 का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, 2V1 प्लस V2 के बदले में मैं लिखूंगा V1 प्लस 2, V1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, -20। ओके, देन क्या हो जाएगा, ये 2V1 3V1 इज इक्वल टू -22, एंड यहाँ से मेरे को V1 का वैल्यू मिल जाएगा -22/3, -22/3। तो -22/3 का वैल्यू कितना आएगा, -7 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -7.333 वोल्ट। ओके, तो V1 का वैल्यू अभी मिल गया। चलिए V1 का वैल्यू भी मेरे को मिल गया, V1। तो V1 के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में मैं अगर V1 का वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे को V2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 में अगर पुट करूंगा V1 का वैल्यू, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7.33 प्लस 2, इसका वैल्यू आएगा -5.333 वोल्ट। तो V2 का वैल्यू भी मेरे को यहाँ पे मिल गया 5.333 वोल्ट। क्लियर। तो इस इक्वेशन को और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए हैं बाय सुपर नोड मेथड। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं तो आपको क्या करना है पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। खुद अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट। आपको पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मन में सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक चुटकी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फाइंड द नोड वोल्टेज VA। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को नोड वोल्टेज VA कितना फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये है मेरा एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, जो कि गेट 2016 का क्वेश्चन है, डबली ब्रांच का। ठीक है, तो डबली ब्रांच का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें बोलूँगा दिस इज माई रेफरेंस नोड, ये हो जाएगा मेरा 0 वोल्ट। ओके, तो इसको मैं VA
तो वी ए देखिए ये 5 एम्पियर करंट भी वी ए में कनेक्शन हुआ है, ये 5 ओम मेरा वी ए में भी कनेक्शन हुआ है। तो इसको मैं एक ही नोड मान से चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँगा वी ए में तो क्या होगा, फटाफट केसीएल अप्लाई कीजिए आप। तो अगर केसीएल अप्लाई करेंगे केसीएल एट वी ए, तो आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज केसीएल इक्वेशन, वी ए बाय 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, ओके। देन वी ए प्लस ये हायर पोटेंशियल में है, ध्यान से देखिए वी ए माइनस ऑफ -10I1, ये वोल्टेज सोर्स है ना, माइनस ऑफ -10I1 क्योंकि माइनस साइन मेरा पहला है। तो यहाँ पे देखिए तो प्लस हो जाएगा +10I1 माइनस ऑफ -10I1, ओके, डिवाइडेड बाई 5 प्लस वी ए -10/10, 5 + 5 ये 10 हो जाएगा, ओके। देन 5 एम्पियर करंट क्या है मेरा, इस नोड को इनकमिंग है, इज इक्वल टू 5 में बोल दूंगा, इज इक्वल टू 5। चलिए तो ये हो गया मेरा एक इक्वेशन, दैट इज VA/5, दैट इज इक्वेशन 1, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे को VA मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, VA फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे 10I1 भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे I1 का वैल्यू में फाइंड आउट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ VA, तो मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो 10I1 इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई I1 वैल्यू। तो I1 का वैल्यू अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो I1 है मेरा, ये भी जो वोल्टेज है नोड वोल्टेज, यहाँ से इस नोड ब्रांच का वोल्टेज है I1। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंपल I1 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, दैट इज इक्वल टू VA, ओके, -10 डिवाइडेड बाई 10 होगा कि नहीं, 5 + 5 दैट इज I1 वैल्यू। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू अगर मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली अभी क्या करूँगा, इस इक्वेशन 2 का वैल्यू जो I1 मेरे को मिला है, इस इक्वेशन 2 का वैल्यू को अभी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, तो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, दैट इज VA, ओके, बाई 5 प्लस VA प्लस 10, I1 के बदले में मैं लिखूँगा VA -10/10, ओके, डिवाइडेड बाई 5 प्लस VA -10/10 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा मेरे को, अभी इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू VA/5 प्लस VA -10/5 कितना आएगा, प्लस VA -10/10 इज इक्वल टू 5, ओके। तो अभी देखिए अभी क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले जाएंगे, चलिए एलसीएम ले जाएंगे। तो इससे एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम कितना होगा मेरा, यहाँ पे 10 हो जाएगा एलसीएम, 10 5 10 हो जाएगा एलसीएम। तो 10 अगर एलसीएम हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा मेरा कितना, 2VA प्लस 2VA प्लस 2VA, ओके, -20 प्लस VA -10 इज इक्वल टू 5, ओके, इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अभी आएगा मेरे को, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2VA 2 + 2 4 + 2 6 प्लस VA 7VA, ये -20 -10 -30 इज इक्वल टू 10 × 5, कितना हो जाएगा, 10 × 5 इज इक्वल टू 50, ओके। तो VA का वैल्यू कितना मिलेगा, VA इज इक्वल टू कितना, तो 7VA इज इक्वल टू 50 + 30 दैट इज इक्वल टू 70 आ जाएगा ना, 50 + 30 दैट इज इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा 80, 7 + 30 80, 80। तो 80 वोल्ट दैट इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू 80
80/7, 80/7 कितना आएगा 80/7, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 11.42 वोल्ट। तो VA का वैल्यू यहाँ पे मिला है मेरे को VA इज इक्वल टू 11.42। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो मैं पहले से ही बोल के रखा हूँ, पहले आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको माइंड चलाना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूँगा, मेरे को जो आउटपुट निकालना है और आंसर निकालना है कौन सा कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूँगा, उसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंट आएगा एग्जाम में। क्लियर, तो गेट एग्जाम में क्या होगा, जितना आप गेट एग्जाम के पहले जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इन द सर्किट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है हमारा I वोल्ट करंट, तो ये इस I का वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, अगर ये है मेरा ये भी एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे जो करंट मेरा फ्लो हो रहा है, लेट इट बी I, तो यहाँ पे मेरा I1, मैं मान के चलो यहाँ पे I1 करंट फ्लो होगा। क्लियर, तो मैं यहाँ पे इस नोड को मैं दे रहा हूँ A, इस नोड को दे रहा हूँ B और इस नोड को दे रहा हूँ C। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए A B C तीनों के तीनों नोड अभी आ गया, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस नोड, दैट इज माई 0 वोल्ट। ओके, तो अगर ये 0 वोल्ट होगा, ध्यान से देखिए, ये अगर 0 वोल्ट होगा तो यहाँ पे देखिए B जो नोड है, B नोड का वोल्टेज कितना होगा, B नोड का वोल्टेज हो जाएगा मेरा 0 वोल्ट, क्योंकि ये मेरा इसके बीच में कोई भी मेरा रजिस्टर की कुछ भी कनेक्शन नहीं हुआ है, सीधा मेरा शॉर्ट हुआ है, तो ये अगर 0 वोल्ट होगा, ये मेरा 0 वोल्ट होगा। अगेन अगर ये मेरा 8 वोल्ट है तो A नोड का जो वोल्टेज आएगा ये भी मेरा 8 वोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट। क्लियर, अगेन C जो अभी A नोड का वोल्टेज मेरे को मिल गया, B नोड का वोल्टेज मेरे को मिल गया, तो C नोड का वोल्टेज देखेंगे, तो C नोड का वोल्टेज मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, लेट इट बी V। तो पहले हम क्या करेंगे, तो V का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो V का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। कहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, अप्लाई, मैं बोलूँगा अप्लाई KCL। तो KCL अप्लाई करो, कहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, एट C। तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू V/1 प्लस V माइनस 8/1 प्लस V माइनस 8/1 V माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, V माइनस 8/1 प्लस ये हो जाएगा V/1 V माइनस 0, यहाँ पे कितना 0/0/1 प्लस यहाँ पे V माइनस 8/1। ओके, इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 0, इज इक्वल टू मेरा आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा KCL इक्वेशन। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, V प्लस V 2 प्लस 3 प्लस 4, तो डायरेक्टली लिखूंगा 4V, ये हो जाएगा कितना मेरा 4V इज इक्वल माइनस 8 प्लस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को V का वैल्यू मिल जाएगा कितना 16/4 वोल्ट। तो इसका मतलब V का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इस C जो नोड है, C नोड में वोल्टेज आएगा V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। क्लियर, चलिए अभी C का वैल्यू मेरे को मिल गया। C के बाद अभी हम क्या करेंगे, A नोड पे, तो I का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम A नोड पे KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL एट A, KCL एट A नोड पे, A नोड पे अगर KCL अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस, डायरेक्टली लिखूंगा 8 माइनस
4/1, 8 - 4, 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट बाई 1, ओके। देन +1, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 एम्पेयर करंट बाहर जा रहा है, तो +1 = I1 में लिखूंगा, I1, क्योंकि I1 करंट क्या है, इनकमिंग है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 = 8 - 4, दैट इज 4 + 1, दैट इज 5 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया 5 एम्पियर। चलिए I1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया। उसके बाद लेकिन मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है I का वैल्यू। तो I का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। कहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट B। तो B नोड पे अगर मैं KCL अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0 - 4/1, ओके। तो यहाँ से मेरा को मिल गया I1 + I = 0, इतना आएगा। 0 - 4/1 + I, क्योंकि यहाँ पे I1 करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से I करंट जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज इम्प्लाइज -4 + I1 का वैल्यू कितना है 5 + I = 0। तो I का वैल्यू अभी क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 + I = 0। सो I का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा मेरा -1, I का वैल्यू आ जाएगा मेरा -1। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, ओके। इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मैं जो मेरा नोडल एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस का अभी यहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेश एनालिसिस। लेकिन आपको यहाँ से एंड नहीं करना है, आपको क्या करना है, नोडल एनालिसिस के ऊपर जितना ज़्यादा हो सकता है आपको प्रॉब्लम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट प्रॉब्लम और डिफरेंट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसके और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपका कोई भी डाउट है तो हम क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप हमको डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ से एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेश एनालिसिस।